हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलो आज जो है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री में, और वो है क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगा ये। इसको आपको लास्ट तक बहुत ही अच्छे से देखना है, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपको मैथ्स में हमेशा काम देने वाला है। मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने क्लास 9th और 10th में ये सारी चीज़ें याद की थी कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री, इसी तरीके से आपने कॉस टेन सबका याद कर रखा है, ये पूरा टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ साइन 120 डिग्री क्या होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई इसका भी टेबल वैल्यू होता है, इसको भी हम याद करके बता देंगे, या कुछ बच्चे याद किए हुए होंगे, ठीक है। मैं किसी से पूछ सकता हूँ कि भाई बताओ कि कॉस 600 डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो अब इसको आप लोग देखो 120 डिग्री याद कर सकते हो, ठीक है, tan 135 डिग्री याद कर सकते हो। तो टेबल पर अगर हम जाए ना, तो हम कितना वैल्यू याद करेंगे? आपको मैं cos 600 डिग्री का पूछूंगा, ठीक है, या मैं आपसे cosec 780 डिग्री का पूछूंगा, ठीक है। तो ये सारे पर मैं बात कर रहा हूँ। मान लो किसी ने आपसे पूछ दिया sec 1050 डिग्री, ठीक है, तो कोई भी इस तरह का वैल्यू आपसे अगर पूछा जाए तो आप उसको बिल्कुल जो है सेकंड्स में निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिंदास, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस जो आपने ये याद कर रखा है ना, इसी से आपका काम चल जाएगा। 0 से 90 डिग्री तक का यूज करके हम कितना भी हैवी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है याद किया होगा 9th में कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। या ऐसे याद किया होगा कि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये सब आपने याद किया। तो अब इसमें भी जो है सिर्फ 90 तक का बात नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन 180 प्लस 3 थीटा क्या होगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, या आपको कोई पूछ दे कि भाई बताओ 270 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक है, या आपसे कोई पूछ दे कि कॉस 540 माइनस 2 थीटा क्या होगा। तो इस तरह का कोई भी तरह का जो कन्वर्सन है, ठीक है, कि साइन कब कॉस में चेंज करेगा, कब साइन चेंज में नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है जी। जबकि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये आपका माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे चेंज नहीं किया, यहाँ पे चेंज कर गया, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे चेंज नहीं किया, साइन का साइन ही रहा, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये साइन से कॉस में चेंज कर गया। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सबको समझना काफी इजी है। थोड़ा सा आपको टाइम देना है, ये क्लास को आपको अच्छे से देखना है। मैं आपको क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, और क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी करने के बाद ना हम लोग इस तरह का कोई भी वैल्यू बिल्कुल चुटकी में निकालने वाले हैं, ठीक है। इस तरह का कोई भी कन्वर्सन भी हम बहुत फास्ट करने वाले हैं, बट उसके लिए हमको क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा, और इसको आपको अच्छे से देखना है। लाइफ टाइम आपको ये काम आएगा, स्पेशली कैलकुलस में, जहाँ पे बिंदास हम लोगों को ट्राइगोनोमेट्री यूज करना पड़ता है, हायर मैथमेटिक्स में ट्राइगोनोमेट्री यूज करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा और कुछ रटने का भी जरूरत नहीं है। तो आपके मैथ के लाइफ के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बिल्कुल बगैर स्किप किए आपको इसको 1 by 1 सब कुछ देखना है, बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो मोहब्बत से सीखेंगे हम लोग। और आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी, ताकि हमको सारा कुछ करने इजीली आ जाए। सबसे पहले आपको कौन सा प्रॉपर्टी सीखना है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। वो क्या कि आपको जानना है कि एक प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होता है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेंट 1 है, दिस इज क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अगर हम सिंपल 0 to 360 के लिए बात करें, ठीक है, 0 डिग्री से 360 डिग्री के लिए, ओके, तो आप देख सकते हो कि 0 से स्टार्ट हुआ ये। तो ये पहला क्वाड्रेंट जो है ये 90 तक जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेंट आपका 90 से 180 तक आएगा। तीसरा क्वाड्रेंट आपका 180 से 270 तक, और चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360 तक। यानी हर 90 डिग्री में क्वाड्रेंट चेंज कर जाता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। 0 से 90 डिग्री तक एक क्वाड्रेंट हुआ, 90 जैसे ही चेंज किए क्वाड्रेंट 2 आ गए। तो याद रखिएगा 90 जैसे ही प्लस होगा, 90 प्लस थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और जैसे ही 90 माइनस थीटा होगा, ये क्या होगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो और 90 डिग्री जस्ट ये लाइन होता है, जो आप ये लाइन देख रहे हो, ठीक है। तो 90 पर एक क्वाड्रेंट, 90 से फिर 90 ऐड कीजिएगा तो 180 पे सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे भी वही बात होगा, ठीक है, कि जहां माइनस करोगे 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। जहां 180 प्लस कर दोगे तो ये आपका फिर थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ठीक है। अब जस्ट इस लाइन में क्या होता है, 180 होता है।
फिर इसमें 180 ऐड करने से ये देखो 270 पे पहुंच जाएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पूरा रहेगा। ये पूरा लाइन 270 है, ठीक है। जहाँ 270 में कुछ ऐड करेंगे तो इधर चले जाएंगे, यानी 270 प्लस थीटा इधर होगा, और जहाँ कुछ इसमें कम करेंगे तो 270 माइनस थीटा इधर होगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये आएगा, फोर्थ में ये, और ये होता है 270। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीट करके 360 पे आ जाओगे, ठीक है। अब आपको पता है कि 360 को ही क्या बोलते हैं, 2 पाई बोलते हैं, ठीक है। 90 को π/2 बोलते हैं, 180 को पाई बोलते हैं, और 270 को 3π/2 बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ना, ये आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करता रहता है, मतलब ये घूमता रहता है। ऐसा नहीं कि ये 0 से 360 पे खत्म हो गया, नहीं, बल्कि अब ये 360 से आगे और जाएगा, और अगला चक्कर लगाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 720 में, ठीक है। फिर एक चक्कर लगाएगा तो 720 से कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहुँच जाएगा, फिर इसमें आप 360 को ऐड कर दो, 360 को ऐड कर दोगे तो 180 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये चक्कर जो है ना, ये गोल गोल चलता रहता है। मतलब आप ये समझो मोहब्बत से कि ये स्टार्ट हुआ, ये हुआ 0 से 360, फिर चला और फिर ये पहुंच गया 360 से 720, फिर ये चला, फिर ये पहुंच गया 1080, फिर ये चला तो फिर ये पहुंच जाएगा आपका, फिर इसमें 360 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1440 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि घूमता चलता है तो मैं मतलब अगर बहुत बड़े एंगल की भी बात करूं तो वो असल इसी क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो डिग्री वाला चीज है ना, अब इसको थोड़ा सा हम लोग रेडियन में करेंगे, क्योंकि हमारा मैथ्स में 10th तक ज्यादा यूज किया होता है डिग्री का होता है, ठीक है। डिग्री जिसको आप ऐसे पहचानते हो, ठीक है, जैसे 180 डिग्री हो गया, हाँ ये डिग्री है। लेकिन 10th के बाद जो है हायर अलजेब्रा में, या कह सकते हैं कि हाई स्कूल के बाद जो ट्राइगोनोमेट्री होता है उसमें ज़्यादा आपका रेडियन का यूज़ होता है, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था क्या होता है जी, 180 डिग्री जो होता है ये क्या होता है, ये आपका पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं, तो 90 डिग्री को मोहब्बत से क्या बोलेंगे, π/2 बोलेंगे, नो डाउट कि 180 का आधा है, ठीक है। अगर मैं 60 डिग्री की बात करूं तो 60 डिग्री नो डाउट 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, सो इट इज क्या, सिंपली π/3, ठीक है। तो किसी को भी आप पाई में समझो, तो 0 तो आपका 0 है, 90 π/2 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको और घुमाते चलूं और इसको बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो आप ना बढ़िया से याद कर लो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि कौन क्या आएगा। मैं रेडियन में बता रहा हूं, ठीक है, मैं रेडियन में बता रहा हूं, आपकी डिग्री में अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद हो जानी चाहिए, ठीक है जी। तो जैसे देखो यहाँ पे 0 होता है, इस लाइन में क्या क्या होता है, इस लाइन को देखो 0 होता है, ठीक है। 0 के बाद घूम करके क्या आएंगे, 360 में आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से कहा फिर 720 में आएंगे, 1080 में आएंगे, ये चलता चलेगा। इसको देखो तो ऐसे 0, ठीक है। 0 के बाद ये क्या आएगा आपका, यहाँ पे 2 पाई आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आपका यहाँ पे 4 पाई आएगा, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, 6 पाई आएगा। इस तरीके से चलता चलेगा। फिर आगे जाओगे तो इसमें 8 पाई भी आएगा, ठीक है, 10 पाई भी आएगा। यानी क्या, यानी इसको शॉर्ट में मैं बोलूँ ना तो शॉर्ट में क्या है, ये शॉर्ट में है ये इवेन पाई। मैं शॉर्ट का बात कर रहा हूँ, इवेन पाई है ये। मतलब इवेन का मतलब क्या, 0 2 4 6 आप लगा देना तो ये इवेन पाई का एक्सिस होता है, ये इवेन पाई। इसी तरीके से इधर क्या होगा, तो इधर आपका होगा ऑड पाई। ये क्या होगा, ये मेरा ऑड पाई होगा। यानी आप इधर देखो पाई है, 180 है, 180 के बाद इसमें क्या आएगा, 540 आएगा, ठीक है। फिर आपका इसमें 900 आएगा। इस तरीके से पाई आएगा, 3 पाई आएगा, ये पाई है, ठीक है, 3 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, 7 पाई आएगा। यानी इसमें आने वाला है ऑड पाई। तो ये जो लाइन है ये ऑड पाई का है, क्या है, ऑड पाई का, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वर्टिकली अपवर्ड लाइन है ये क्या है, तो ये देखो ये π/2 से शुरू होता है, ध्यान देना। सबसे पहला क्या है, π/2। π/2 के बाद इसमें आपको 4 जो है ऊपर में बढ़ाते जाना है। तो π/2 के बाद क्या आएगा, 5 π/2 आएगा। फिर 4 बढ़ा देंगे ऊपर में 9 π/2 आएगा। फिर 4 बढ़ा देंगे तो 13 π/2 आएगा, ठीक है। तो π/2 का स्टार्ट करके 4 का गैप से ये बढ़ता है। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे, π/2, ठीक है, +4 मतलब ऊपर में आपको 4 बढ़ाते जाना है, 4 का गैप करते जाना है, ठीक है। तो 4 का गैप करना है, ओके। तो π/2, 5 π/2, 9 π/2, लाइन को पहचान लो आप मोहब्बत से, आपको बिंदास। अब देखो यहाँ पे होता है 3 π/2, बिल्कुल आराम से समझो। ये स्टार्ट होता है किससे, 3 π/2 से, यानी 270 डिग्री से, ठीक है। तो इसमें भी आपको 4 का गैप लगेगा, तो ये फिर 7 π/2 आएगा। फिर इसमें 11 π/2 आएगा। यानी ये जो है लाइन क्या है, 3 π/2 से स्टार्ट करके 4 का गैप से बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप इस चारों लाइन को पहचान लीजिए, क्योंकि ये जो लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एक वर्टिकल लाइन, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट में प्लेन को बांटता है
4 क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब कोई आपसे पूछे ना, कोई आपसे पूछे कि भैया बताओ 2 पाई प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो देखिए एकदम देखिएगा कि 2 पाई तो ये लाइन होता है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है मेरा 2 पाई, ये पूरा लाइन क्या है 2 पाई है। अब हम जहाँ इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, तो चूंकि हम देखो ऐसे मूव कर रहे हैं, ये पूरा आपको एरो दिख रहा होगा, ठीक है, ये ऐसा, तो आप इसमें ऐसे मूव कर रहे हो, ठीक है। तो जहाँ हम 2 पाई में कुछ जोड़ेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, और चूंकि इस लाइन पे है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, जो भी मैंने अभी आपको बताया सब लाइन पे है, ठीक है। तो जहाँ उसमें कुछ जोड़ोगे तो ये चला जाएगा ऊपर, और जहाँ उसमें कुछ घटाएंगे तो चला आएगा नीचे, ठीक है। और कुछ नहीं करेंगे तो 2 पाई लाइन पे रहेगा। तो 2 पाई प्लस थीटा एकदम आंख बंद करके बिल्कुल फास्ट आपको बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसी तरीके से कहीं से आपसे पूछ दे कि भाई 540 माइनस 2 थीटा क्या होगा। अब देखो ये थीटा 2 थीटा ये स्मॉल एंगल होता है, ठीक है, ये जब भी होगा तो 90 और 0 के बीच में होगा, तो हमको इसको नहीं देखना, हमको सिर्फ इस पे जाना है कि 540 यहाँ पे लिखा है, डिग्री में लिखा है, तो 540 का लाइन कौन सा है, तो ये आपको दिखता है कि ये 540 का लाइन है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब 540 में कुछ कम किया गया तो देखो ध्यान दो, घूम कैसे रहे हो आप, आपका घूमने का जो टेंडेंसी है वो है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप मोहब्बत से ऐसे घूम रहे हैं ना, ऐसे घूम रहे हैं आप। तो जहां हम 540 में कुछ कम करेंगे, जहां हम कुछ कम करेंगे तो हम इधर ही रहे होंगे, ठीक है। जहां आप 540 में कुछ कम कीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 540 माइनस थीटा, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। और जहां हम 540 में कुछ ऐड करते हैं तो हम नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हमको ऐसे घूमते रहना है। तो 540 का लाइन में थोड़ा वैल्यू भी कम होगा तो वो क्या होगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू हो जाएगा, और जहां थोड़ा वैल्यू भी आगे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट का हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत फास्ट आपको बताना है। यहाँ पे आपसे कोई पूछ दे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 3 पाई बाई 2 ये लाइन होता है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो फोर्थ में चले जाएंगे, तो यार ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। आपसे कोई पूछ दे कि बताओ 7 पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो 7 पाई बाई 2 देखो यहाँ पे है, इससे जहाँ कुछ कम करेंगे तो इधर आ जाएंगे, ठीक है, और जहाँ कुछ बढ़ेंगे तो इधर चले जाएंगे। तो हम इधर अगर आ रहे हैं कम होने से तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि पहले आपको क्वाड्रेंट परखने आना चाहिए, क्वाड्रेंट पहचानने आना चाहिए कि कौन किस क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल इसको मोहब्बत से पहचानना है, ठीक है। और चलो अब आप बताओ, आप बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि मैंने आपसे पूछा कि बताइए 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा। बिल्कुल सही बताया आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे, देखो 9 पाई बाई 2 यहाँ पे है, इस लाइन पे है, ठीक है, 9 पाई बाई 2, जहाँ इसमें कम करेंगे, जहाँ हम इसमें कम करेंगे तो इधर आ जाएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। और जहाँ इसमें कुछ बढ़ाएंगे तो किस में चले जाएंगे, हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से आपने समझा है, ठीक है, और आपको इसी तरीके से काम करना है। मैं कुछ आपसे और भी यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप बस बताओ, बताते जाओ, ताकि आपका एकदम क्विकली समझ में मुझको आ जाए कि आपको समझ में आ गया। फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ भैया 4 पाई माइनस थीटा कहाँ पे होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि ये 4 पाई का लाइन है, जहाँ इसमें कुछ कम करेंगे तो नीचे गिरेंगे, जहाँ इसमें कुछ जोड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे, तो ऊपर होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और नीचे होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, इसी तरीके से मान लो मैं आपसे पूछ दूं, ठीक है, मतलब कोई भी इवेन पाई हो 6 पाई माइनस थीटा, जहां उसमें आप माइनस करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, क्योंकि सारा इवेन पाई तो यहाँ पे है, अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा, अब किसी ने आपसे मान लो कि पूछ दिया चलते चलते कि बताओ भाई 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो देखो 11 पाई बाई 2 ये किस में आएगा, तो ये 3 पाई से 4 का गैप में आएगा, क्योंकि देखो 3 के बाद 4 का गैप करोगे 7, फिर 4 का गैप करोगे 11, तो जो 3 पाई बाई 2 से स्टार्ट होकर के 4 का गैप से बढ़ता है, कौन बढ़ता है, तो यही लाइन बढ़ता है। मैंने देखो बताया है आपको कि 3 पाई बाई 2 से स्टार्ट होकर 4 का गैप से ये लाइन बढ़ता है, ठीक है, ये नीचे वाला डाउनवर्ड लाइन, तो यानी कि ये इस लाइन में आएगा। जहां हम इसमें कुछ ऐड करेंगे तो भैया ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ और भी प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको क्वाड्रेंट पहचानना है, जो भी एंगल दिया हुआ है पहचानना है कि वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है। आई होप आप लोगों ने पहचान लिया, तो हमारा पहला काम हो गया, ठीक है। इसको आप अच्छे से उतार लोगे मोहब्बत से, जैसे मैंने बताया है, पूरा कॉपी कर लेना, ठीक है, लाइफ टाइम काम आएगा। चलिए आगे बढ़िए, अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हमको ये देखना है कि चलो क्वाड्रेंट तो आपने पहचान लिया, अब ये बताओ कि कहाँ पे क्या होता है।
याद रखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये जो 6 ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है ये सब पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ओनली साइन और कॉसेक, यहाँ पे कॉसेक लिखा हुआ CSC क्या है, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इसमें ओनली साइन थीटा और इसका जो इनवर्स होता है कॉसेक थीटा ये पॉजिटिव होगा, यानी कि बाकी सारे निगेटिव होंगे, ठीक है। सिर्फ ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं टैन थीटा की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सेक थीटा की बात करूं, अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं, अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, तो ये क्या होगा, ये आपका निगेटिव होगा, ठीक है। किसमें, इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये सब निगेटिव होगा, ठीक है। तो आप शॉर्ट में याद रखो कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें ओनली टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव, और इसमें ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव, ठीक है। इसको शॉर्ट में देखो याद रख सकते हो, ठीक है। कैसे, ऐड शुगर टू कॉफी, बहुत तरह का लॉजिक है बट ये एक आसान सा लॉजिक है। ऐड शुगर टू कॉफी मतलब क्या कीजिए, चाय में चीनी मिलाते जाइए, जितना मिलाइएगा उतना मीठा होगा, जितना याद कीजिएगा उतना मोहब्बत से समझ में आएगा, उतना दिल लगेगा और उतना ही आप आगे सक्सेस हो जाएंगे। तो ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड बना है A फॉर ऐड, तो मैंने पहला क्वाड्रेंट में A फॉर ऑल यानी ऑल पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरा बना शुगर, शुगर का पहला लेटर S का क्या होता है, S से होता है साइन और इसका इनवर्स क्या होता है, कॉसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। टी बना है आपका कैपिटल लेटर T से, फर्स्ट लेटर इसका T है, ठीक है। और T से बनता है टैन थीटा, तो यानी टैन और इसका इनवर्स कॉट, ये जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और कॉफी से C निकल गया पहला लेटर, ठीक है। C से बनता है कॉस और इसका इनवर्स होता है सेक थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो फोर्थ में कॉस सेक, थर्ड में टैन कॉट, सेकंड में कॉस सेक, साइन कॉसेक और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन कौन होता है ये याद रखिए। तो जो पॉजिटिव होता है उसके अलावा बाकी निगेटिव हो जाएंगे, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, चाहे वो थर्ड की, चाहे वो फोर्थ की। मैंने क्विकली मैं अगर पूछूं कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, तो निगेटिव होगा, क्योंकि ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। टैन क्या होगा, टैन निगेटिव होगा। इसी तरीके से मैं अगर इसमें पूछूं थर्ड क्वाड्रेंट में क्विकली आपसे, इसमें बताइए साइन क्या होगा, तो साइन निगेटिव होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है, ठीक है। सेक क्या होगा, तो सेक आपका निगेटिव होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। तो पहले वाले में ऑल 6 पॉजिटिव होते हैं, बाकी में सिर्फ फंक्शन और उसका इनवर्स साइन कॉसेक, टैन कॉट, कॉस सेक यही पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा। तो इसको भी अभी आप याद रखिए, ठीक है, आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। अगर फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी आपको याद हो गया ना, तो अब इसके बाद जो थर्ड चीज याद करनी है आपको, ठीक है, वो आप याद करो। थर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कन्वर्सन। वो है क्या, वो है कन्वर्सन, ठीक है। तो कन्वर्सन होता है ना, मतलब साइन जो है ना, साइन चेंज कर सकता है कॉस में, साइन चेंज कर सकता है कॉस में, या कॉस चेंज कर सकता है साइन में। याद रखिएगा कन्वर्सन ऐसे होता है, ठीक है। टैन जो है ना, ये चेंज कर सकता है कॉट में, या कहो कि कॉट चेंज कर सकता है टैन में, ठीक है। इसी तरीके से जो सेक है ये चेंज कर सकता है कॉसेक में, या जो कॉसेक है ये चेंज कर सकता है सेक में। तो ये कब चेंज करेगा, याद रखिएगा, ये कब चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, ठीक है, किस वजह से, तो ड्यू टू 90 डिग्री और π/2, 90 डिग्री और π/2, 90 डिग्री लो या π/2 लो, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, ये आपका डिग्री है, ये रेडियन है। तो ड्यू टू 90 डिग्री और π/2 ऑपरेशन, ठीक है, इसका अगर ऑपरेशन होता है ना, तो ये क्या करेगा, ये आपका कन्वर्ट कर जाएगा, बदल जाएगा। अच्छा देखो, इसमें सिर्फ 90 डिग्री और π/2 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ठीक है। इसमें जो है रिमार्क में मैं लिख देता हूँ, 90 डिग्री और π/2 मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, एक्चुअली इसका ऑल मल्टीपुल आएगा, ठीक है। ड्यू टू क्या, ड्यू टू ऑल मल्टीपुल, ठीक है। अभी मल्टीपुल भी मैं आपको समझा दूंगा तो समझिएगा, ठीक है। ऑल मल्टीपुल ऑफ π/2, ठीक है। जो भी मल्टीपुल होगा π/2 का, उसकी वजह से ये चेंज कर जाएगा। जैसे आप अच्छे समझिए इसको, बिल्कुल मोहब्बत से मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे यानी क्या, यानी मान लो 3π/2 हो, ठीक है, π/2 का मल्टीपल है, 5π/2 हो, ये π/2 का मल्टीपल है, 7π/2 हो,
9 पर कोई भी π/2 का मल्टीपल होगा ना उससे कन्वर्सन करेगा, ठीक है। मल्टीपल हो इस तरह का उससे ये कन्वर्ट करेगा। कैसे करेगा? साइन कॉस में या कॉस साइन में, टेन कॉट में या कॉट टेन में, सेक कॉसेक में या कॉसेक सेक में, ऐसे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, बट यहाँ पे देखो ऐसा मत ले लेना कि, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा मत ले लीजिएगा, मतलब कि कोई ले लिया क्या बोलेगा 2π/2, तो भैया 2π/2 करेंगे तो 2 कट जाएगा तो पाई आएगा, तो ये पाई मल्टीपुल है, ये पाई मल्टीपुल है। और हम आपको बोले हैं π/2 का मल्टीपुल बचना चाहिए, तो π/2 का मल्टीपल होगा तब बचेगा, ठीक है। तो 2π/2 मत ले लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से 4π/2, ये भी आपका 2 कट जाएगा तो 2π बचेगा, तो इस तरह का मत लीजिएगा, ये फिर पाई मल्टीपुल आ जाएगा। पाई मल्टीपुल अलग है, ठीक है। तो ये 90 या π/2 का मल्टीपल है, याद रखिएगा, जिसकी वजह से ये चेंज करता है। और नॉट चेंज, ये भी याद रखो, ठीक है। डज नॉट चेंज, बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हमेशा बदलेगा ही, ये भी याद रखिए कि डज नॉट चेंज। ऐसा हो सकता है कि आपका फंक्शन चेंज ही ना करे, चेंज ही ना करे, ठीक है। मतलब साइन है तो वो साइन ही रहे, चेंज ना करे, ठीक है, चेंज नहीं करेगा, वही रह जाएगा। कॉस है तो वही रह जाएगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। टैन है तो वही रह जाएगा, चेंज नहीं करेगा। इसी तरीके से सेक वही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। कॉसेक भी चेंज नहीं करेगा, कॉट भी चेंज, तो कोई फंक्शन चेंज नहीं करेगा। कब चेंज नहीं करेगा? तो ये क्या पाई और 180 डिग्री के ट्रांसफॉर्मेशन से या इसके मल्टीपल से, पाई और 180 डिग्री के मल्टीपल से अगर आप ऑपरेशन कीजिएगा तो ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, पाई मल्टीपल का मतलब क्या हो गया कि पाई ले लो, 2π ले लो, 3π ले लो, ठीक है, 4π ले लो, इस तरह से कोई भी आप लोगे ना तो इसके मल्टीपल में ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे पाई का मल्टीपल ले रहे हैं तो 180 का भी बोल सकते हैं कि 180 ले लो, या 180 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, ठीक है, 360 हो जाएगा, 540 हो जाएगा, ठीक है, 720 लाइक दैट। कोई भी 180 का मल्टीपल लेंगे तो चेंज नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से पल्ले बांध लो, इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे हम, क्योंकि इसमें चेंज नहीं कर रहा है तो हमको काम करना इसमें ईजी है। तो पाई मल्टीपल से कभी चेंज नहीं करता, और अगर π/2 या 90 डिग्री का मल्टीपल होगा तो उससे चेंज कर जाएगा, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपसे अगर पूछूँ ना कि भाई बताओ कि साइन पाई प्लस थीटा इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस तरह के हर तरह के वैल्यू का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिल्कुल मोहब्बत से। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम से एकदम इत्मीनान से समझिए। सबसे पहले हम इसका ये चेक करेंगे कि इसका कन्वर्सन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कन्वर्सन इसका होगा, यस होगा या नहीं होगा, पहले हम ये चेक करेंगे, ठीक है। फिर इसका हम साइन देखेंगे, इसका जो वैल्यू है ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ठीक है। और फिर हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू लिखेंगे, ठीक है जी। एकदम आराम से काम कीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, साइन पाई है ना, सबसे पहले आप देखो कि है क्या है, यहाँ पे पाई, ठीक है। और पाई की वजह से या पाई के मल्टीपल की वजह से चेंज नहीं करता है, तो कन्वर्सन क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा। नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि जो साइन है वो साइन में ही आंसर आएगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो ये हम लोग देखेंगे कि जो पाई प्लस थीटा है ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मोहब्बत से ना, तो मैं आपको क्वाड्रेंट फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा हम लोग का वो क्वाड्रेंट, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले आते हैं, चलो यहाँ पे, ठीक है। ये तो अगर आप क्वाड्रेंट देखोगे तो आपको तो बिल्कुल मोहब्बत से यहाँ पे देखना है कि देखो पाई प्लस थीटा, ठीक है, नो डाउट आप सही बता रहे होगे, ये पाई का लाइन होता है तो पाई प्लस थीटा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, सिर्फ यही पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसमें साइन पॉजिटिव निगेटिव होगा, इसमें साइन क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पे आप साइन पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब जो साइन लेना है वो क्या लेना है, वो लेना है माइनस। तो अब बोलो फाइनल वैल्यू क्या आ गया, तो माइनस पहले लगाओ, ये साइन माइनस आएगा, फिर चेंज नहीं करेगा यानी साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है। और ये पाई प्लस, अभी देखो ये पाई, यहाँ पे पाई हो या π/2 हो ये हट जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ये बताता है कि क्वाड्रेंट क्या है। अब आपका यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो सिर्फ एंगल के साथ में आएगा, यानी इस थीटा के साथ में आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा साइन थीटा, यानी फाइनली क्या आ गया, ये आ गया कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है जी, माइनस साइन थीटा होता है। ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। अब पाई को अगर मान लो आपको लिख देता क्या 180 डिग्री, तो 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो ये होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो बिल्कुल बिंदास तरीके से आपको पढ़ना है, चाहे पाई में पूछे चाहे डिग्री में पूछे, आपको आराम से आंसर देना है। अब चलो जो आपने एक चीज याद किया था उसकी बात कर लेते हैं। जैसे बहुत लोगों को याद होगा tan 90 माइनस थीटा, देख लेते हैं क्या होगा।
तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 90 से काम करोगे या π/2 से काम करोगे तो क्या होता है। तो सबसे पहले कन्वर्सन की बात कीजिए। तो कन्वर्सन तो 90 या इसके मल्टीपल से चेंज करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्सन होगा, यस। और क्या होता है, तो tan का कन्वर्सन होता है कॉट में, यानी आंसर इसका कॉट में आएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया से देखिए, पाई या 180 से चेंज नहीं करता, तो साइन चेंज नहीं किया था, साइन में ही रहता। बट 90 से या π/2 का मल्टीपल से चेंज करता है, तो tan कॉट में चेंज होगा। साइन क्या आएगा, तो देखो 90 माइनस थीटा, पूरा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, चूंकि यहाँ पे 90 होता है तो उससे कुछ भी कम इसमें होगा। इसमें सब पॉजिटिव होता है, चाहे tan हो, साइन हो, कॉस हो। तो यहाँ पे tan है, कुछ भी रहेगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो आंसर क्या आने वाला है, तो आंसर आने वाला है फाइनल वैल्यू आपका प्लस में आएगा और कॉट में आएगा और साथ में रहेगा थीटा। ये 90, 180, पाई, 2 पाई, π/2 सब हट जाता है। सिर्फ हमको ये चेक करना है कि क्वाड्रेंट क्या है, फाइनल आंसर आपका इस एंगल में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अभी मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ, कितना भी बड़ा हैवी एंगल हो आप मोहब्बत से उसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि सेक 360 प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो फौरन से आप देख सकते हैं कि 360, तो बस 3 चीज हमको चेक करना है कि क्या सेक मेरा यहाँ पे कन्वर्ट करेगा या सेक ही रहेगा, फिर इसका साइन क्या आएगा, और फाइनली हम वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो 360 प्लस थीटा, फौरन से आप बता दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, और चूंकि 360 का आपने यूज किया है, तो 360 क्या है, ये है आपका, आप कह सकते हो कि पाई मल्टीपुल है। ठीक है, जब हम लोग पाई मल्टीपुल बोलते हैं ना, तो ये आपको समझ लेना है, पाई मल्टीपुल बोले, ठीक है, तो पाई मल्टीपुल हो या 180 का मल्टीपुल हो, तो इसमें सारे ही आ जाएंगे, 180 भी आएगा, 360 भी आएगा, ठीक है, 540, जो भी 180 का मल्टीपल होता है। तो सिंपली ये क्या है, एक तरह का पाई मल्टीपल है, और पाई मल्टीपल से आपका कन्वर्सन नहीं होता। ठीक है, यानी जो सेक है वो आपका सेक ही रहने वाला है, पहली बात। अब इसका साइन क्या होगा, तो चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है पूरा ये एंगल, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस रहेगा। तो फाइनली जो वैल्यू है वो प्लस में आपका क्या आने वाला है, सेक थीटा। ठीक है, तो 360 को हटा देंगे तो ओनली आपका सेक थीटा यहाँ पे आंसर बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको मैं बोलूं कि कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो जहां आप 3π/2 देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि आप चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक का यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्सन होगा। कॉसेक किस में कन्वर्ट करेगा, सेक में कन्वर्ट करेगा। ठीक है जी, तो कॉसेक का सेक लिखेंगे। और 3π/2 माइनस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो जस्ट क्वाड्रेंट चेक कर लो। तो 3π/2 ये होता है, इससे कम करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है आपका कॉसेक निगेटिव होता है, चूंकि tan और cot ओनली पॉजिटिव होता है, तो साइन आपका माइनस आएगा। ठीक है, तो फाइनली जो इसका वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा माइनस सेक थीटा। तो किसी का भी आप इस तरीके से पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक और बता देता हूँ। ठीक है, अब कोई भी आप करोगे ना, बिंदास आपका चलेगा, बस पाई देखना है या 3π/2 देखना है। ठीक है, मान लो कि आपको किसी ने बोला कि भाई बताओ कि tan 3π प्लस थीटा क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि 3π है, यानी पाई मल्टीपुल है, तो चेंज नहीं करेगा, मतलब हमको tan का tan ही लेना है। ठीक है, अब 3π प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो 3π, तो 3π मैंने आपको बताया था कि इसी लाइन में आता है ऑड पाई, तो 3π प्लस थीटा कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, जिसमें tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, और tan पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये प्लस में आपको फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा जी, tan थीटा। ठीक है, मतलब चेंज किया नहीं और पॉजिटिव रहा, तो 3π से जो है थर्ड क्वाड्रेंट चेक किए, 3π का कोई काम नहीं है, तो सिर्फ tan थीटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, कोई भी इस तरह का जो है आपका ट्राइगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का काम, वो काफी इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, मान लो इसी तरीके से आपको किसी ने दे दिया कि बताओ आपका कॉट जो है 5π/2 प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, आपने 5π/2 देखा, यानी कि π/2 का मल्टीपल है, तो यानी ये फंक्शन चेंज कर जाएगा। तो कॉट किस में चेंज करता है, तो कॉसेक में चेंज करता है। ठीक है, सॉरी, कॉट tan में चेंज करता है, माफ कीजिएगा, कॉट जो है आपका tan में चेंज करता है, तो आपने यहाँ पे tan लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे है कि इसका साइन क्या होगा, तो साइन 5π/2 कहाँ पे होता है, तो आपको पूरा पक्का याद है कि 5π/2 यहाँ पे होता है। ठीक है, π/2 से 4 का गैप यहीं पे लेते हैं, तो π/2 प्लस थीटा ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो कॉट है वो निगेटिव होता है। देखो, जिसपे काम कर रहे होते हैं उसका साइन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, जो आ रहा है उसका साइन नहीं देखते हैं, जो फंक्शन गिवन है उसका साइन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट, तो कॉट क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। ठीक है,
तो आपका ये निगेटिव में आंसर आएगा, यानी -tan थीटा आपका फाइनली क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कहाँ पे चेंज करेगा, कहाँ पे चेंज नहीं करेगा, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। पाई को देखेंगे या 180 का मल्टीपल देखेंगे तो वहां पे चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इन सब केस में चेंज नहीं किया। ठीक है जी, लेकिन जहाँ पे 90 का काम होगा या π/2 का मल्टीपल होगा, ठीक है, या कोई भी π/2 का मल्टीपल हो तो वहाँ पे चेंज करता है। जैसे यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज किया। ठीक है, तो पहला तो है कि चेंज करेगा कि नहीं करेगा, आपको ये देखना होता है। फिर सेकंड स्टेज में कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है, होल जो एंगल है, टोटल एंगल, वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो भी काफी इजीली पता कर पाते हैं। ठीक है, तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से जो फंक्शन हमको दिया है उसका साइन क्या होगा, आउटपुट साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव होगा, वो चेक करके फाइनली आपको आंसर निकाल लेना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल फास्ट आप इस तरह का कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे जो है होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको करना अभी, बल्कि बैठ के करके जस्ट मेरे को बताना कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आपका जैसे एक मैं आपको दे रहा हूँ कि बताना आप cos 7π + थीटा ये क्या होगा। ठीक है, फिर आपका tan π + थीटा ये क्या होगा, cot 3π/2 - थीटा ये क्या होगा। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, इधर 3 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप ये पता करो कि cosec π - थीटा क्या होगा। ठीक है, 5 नंबर ये पता कीजिए कि cos 3π - थीटा क्या होगा। ठीक है, ये पता कीजिए कि sin 2π - थीटा क्या होगा। ठीक है, इस तरह का आपको सारा वैल्यू पता करना है। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं ना, वो फार्मूला भी यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग क्या कि साइन माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, या मान लो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, आपका जो है सेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस थीटा। ठीक है, सेक माइनस थीटा क्या होगा, इसी तरीके से कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, फिर आपका कॉट माइनस थीटा क्या होगा, और एक आपका टैन माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, मतलब अगर इनके साथ जो एंगल है वो माइनस में है तो क्या करना है, तो याद रखिएगा कि इसका सीधा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जो क्वाड्रेंट है ना, तो थीटा जो होता है, थीटा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये थीटा। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री के लिए थीटा होता है। ठीक है, अब जस्ट उसका अगर हम नीचे इमेज बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा माइनस थीटा। ठीक है, तो माइनस थीटा जो होता है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। याद रखिएगा किसका होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, ओनली कॉस और सेक, कॉस बोलो या सेक बोलो, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब माइनस की बात आएगी ना, तो ओनली कॉस प्लस में निकलेगा और आपका सेक प्लस में निकलेगा। ठीक है, बाकी सारे के साथ क्या होगा, माइनस में निकलेगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉट थीटा और माइनस टेन थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लो। ठीक है, कि ओनली कॉस और सेक का जो माइनस है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब निकलता नहीं है। बाकी सारे केस में आप माइनस बाहर निकालोगे। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। ठीक है जी, ओके, तो काफी फास्ट इस तरह का काम कर पाएंगे। और अब चलो कि आप कोई भी वैल्यू अब आप फाइंड कर सकते हो ना, कोई भी वैल्यू मैं आपको बोलूंगा, आप बहुत इजीली निकाल पाओगे उसको। ठीक है, जैसे मैं जो है अब आपको बताता हूँ, बहुत इजीली आप देखो कैसे कैसे काम कर पाओगे। चलो यहाँ पे हम लोग पहले इस क्वाड्रेंट को रख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको काम करने में ईजी हो। तो ये मैंने क्वाड्रेंट यहाँ पे रख दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम बोलेंगे कि अब बताइए कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। एकदम आराम से समझो इसको। ठीक है, साइन 120 डिग्री का आपने जो है 0 से लेकर 90 तक याद किया हुआ है। जो मैंने ऊपर में टेबल दिया था वो टेबल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला टेबल पूरा, ये जस्ट स्टार्टिंग वाला टेबल, कौन सा टेबल था, देखो ये वाला टेबल। ठीक है, कि 0 से 90 तक साइन का या कॉस का क्या क्या वैल्यू होता है, जो काफी सिंपल है। मैंने पहले ही बताया आपको कि इसको याद रखना भी काफी सिंपल है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो अब देखो साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मैंने आपसे पूछा। तो इसका पहले दो तरीका होगा, मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं सजेशन दूंगा कि किससे करना है। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री का एक तरीका ये हो सकता है कि हम 90 डिग्री का यूज करें। ठीक है, 90 डिग्री का आप जैसे ही यूज करेंगे तो आपको ध्यान ये देना है कि 90 डिग्री या π/2 का जो मल्टीपल होता है, 90 डिग्री बोलो या π/2 का मल्टीपल बोलो, इससे क्या होता है, इससे जो TF है,
ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन वो चेंज कर जाएगा। जैसे आप साइन पे काम कर रहे हो, साइन आपका चेंज करेगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा काम इसका हो सकता है 180 डिग्री से, ठीक है। अगर मैं 180 डिग्री से काम करता हूं तो 180 डिग्री क्या है, ये पाई मल्टीपुल है, ठीक है, पाई का मल्टीपुल है, तो पाई मल्टीपुल से चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज, ठीक है। तो किससे काम करना है, पहले इसका आपको फैसला लेना है, ठीक है। और मैं जो प्रायोरिटी दूंगा वो ये दूंगा क्योंकि इससे चेंज नहीं करता, तो आपको एक तो लोड कम हो जाएगा कि आपको फंक्शन चेंज करना नहीं है, साइन है तो साइन ही रखना है, तो मजा आएगा काम करने में। अब दोनों से देखो काम करने का तरीका, ठीक है। मैं अगर इसका यूज करता हूं ऊपर वाले का 90 डिग्री का, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा साइन 120 को हटाइए, 120 को कैसे लिखिएगा, तो 90 प्लस 30 लिखेंगे, ठीक है। 90 प्लस 30 इज व्हाट, 120, सो वी कैन राइट 120 एज 90 प्लस 30, ठीक है। तो साइन 120 को मैंने, इस पूरा साइन 120 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो जैसे ही 90 का यूज हुआ तो साइन आपका चेंज कर जाएगा, किस में चेंज करेगा, कॉस में, ठीक है। और ये वैल्यू बस आपका बाहर निकलेगा कॉस 30 डिग्री। 90 का काम सिर्फ क्या था, ये बताना कि चेंज करने वाला है, ये हट गया, ठीक है, कॉस 30 बचा। अब साइन की बात आई तो 90 प्लस 30, चाहे 90 प्लस 30 देखो या 120 देखो, डेफिनेटली ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 90 प्लस 30 या बोलिए आप 120 डिग्री, ऐसे आप ले सकते हो कि भाई 120 डिग्री तो इतना बड़ा एंगल होता है, ठीक है। 120 डिग्री डेफिनेटली किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हटा दीजिए, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है आउट, उसको देखना है जिसपे आप काम कर रहे हो, जो आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन मेरा साइन गिवन है, और साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक बाकी निगेटिव होते हैं, वैल्यू इसका प्लस में आएगा, ठीक है। तो प्लस कॉस 30, और कॉस 30 आपने मोहब्बत से याद किया हुआ है, कितना होता है, ये होता है √3/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, एकदम प्यार से आ गया, ठीक है। अब अगर मैं 180 का यूज करूं, दूसरा मेथड, तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे करने वाला हूं, ठीक है। 120 को भी लिखूंगा क्या, 180 माइनस 60, एंड इट इज माई फेवरेट, मेरा फेवरेट है ये, कि 180 से चेंज करेगा नहीं, तो बिंदास साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे 60 आ जाएगा। 180 का काम सिर्फ ये था कि भाई चेंज करेगा कि नहीं करेगा ये बताना, तो नहीं चेंज करेगा तो 180 का काम खत्म हो गया, तो साइन 60, 180 माइनस 60, अगेन ये सेकेंड क्वाड्रेंट ही है, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव होगा उसमें, तो साइन का वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू क्या आता है, इसका भी वैल्यू √3/2 आता है। चाहे वैसे निकालो या ऐसे निकालो, आंसर सेम आएगा, मर्जी आपकी। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो, कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन 180 से आपको ये फेवर मिलता है कि आपका टीएफ चेंज नहीं करता, तो इसमें थोड़ी स्पीड बढ़ने की चांसेस रहती हैं, और उसमें टीएफ चेंज करेगा तो बहुत बड़ा कन्वर्सन भी नहीं, आप उसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। एक और देख लेते हैं ताकि और भी कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। tan देखते हैं हम लोग 135 डिग्री इसका, ठीक है जी। फिर पाई में करेंगे, कोई इशू नहीं। अगर मैं 90 का यूज करूं तो tan 90 प्लस क्या लिखेंगे, 45, ठीक है। अब जैसे ही 90 का यूज करोगे 90 से tan चेंज कर जाएगा, आ जाएगा cot 45, ठीक है। अब 90 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये कॉड जो है मेरा ये निगेटिव होगा, क्या होगा, ये माइनस में आएगा, क्योंकि tan इसमें निगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो वैल्यू माइनस में आएगा, तो माइनस cot 45 1, तो -1 इसका आंसर आ गया। दूसरा तरीका tan, अगर मैं 180 का यूज करता हूं तो 180 माइनस क्या लिखूंगा, -45 लिखूंगा, ठीक है, तब भी 135 होगा। 180 का यूज करने से tan चेंज करेगा नहीं, तो tan 45 ही आ गया, ठीक है। और चूंकि ये आपका 135 जो है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो उसमें आपका tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा, tan 45 इज -1। आंसर देखो बराबर आएगा, बट आप देखो क्या मजा किस में आ रहा है, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा पाई में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको मैंने पूछ दिया कि भैया बताइए कि cos 25 π/6, अब थोड़ा बड़ा वैल्यू आ गया है, कूद पड़ो आग में, ठीक है, मोहब्बत से कूद पड़िए, ठीक है। जब मोहब्बत करते हैं ना तो हम लोग आग में कूद ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ये मैथ वाला मोहब्बत है, ये जरूरी है। अब इसको करना है cos 25 π/6, डायरेक्ट मैंने उठा के ले आया, ठीक है। तो अब इस तरह का काम जब भी आपको करना है ना, तो पहले आपको डिवाइड करना है, ठीक है। थोड़ा इसको छोटा कीजिए मोहब्बत से, तो आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो प्यार से कि भाई 25 है और नीचे में 6 है, तो 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 या 24, तो 1 बचेगा। तो मतलब इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, cos क्या 4 पाई प्लस π/6, कुछ करना नहीं है, 4 आया तो 4 पाई को अलग कर लिए, ठीक है। नीचे 1 आया था
तो यानी 1π/6 अलग हो जाएगा। और आप मोहब्बत से देखोगे, एलसीएम लोगे तो वही चीज आएगा। सो वी कैन राइट 25π/6 इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4π है, पाई मल्टीपल है, कॉस चेंज करेगा नहीं, बिंदास। ठीक है, और बचेगा क्या, π/6। क्वाड्रेंट चेक कर लो आप। क्वाड्रेंट अगर आप देखोगे तो हम लोग ये देखेंगे कि 4π प्लस समथिंग, तो भाई इवेन पाई प्लस समथिंग है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी इवेन पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। इसे प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो cos π/6 यानी cos 30 डिग्री एंड इट इज √3/2। देख रहे हैं कितना फास्ट काम होगा ना। ठीक है, एकदम अच्छे से समझिए कि आपने कैसे किया था। ठीक है, एक्चुअली ये क्या था, अगर आप देखोगे पाई का वैल्यू 180 रखोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा 750 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, 4π है तो 4π क्या हो गया आपका 720 और प्लस 30, तो ये 750 डिग्री था एक्चुअली। ये अगर हम लोग डिग्री में बात करें तो 750 डिग्री, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, 720 यानी हम जो है 180 का टेबल पढ़े, 180 का मल्टीपल का, तो 180 तो 18 4 या 72। ठीक है, 720 तक चले गए और 45 को अलग कर दिए। तो एक्चुअली ये क्या है, ये पाई मल्टीपल है, वही 4π है, ये 4π ही है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, तो आपको मतलब आप अच्छा क्या था 50 30 होगा यहाँ पे ना, यस 750 है तो 720 प्लस 30। ठीक है, तो आपको cos 30 बचेगा और वही आपको √3/2 ही आएगा। ठीक है, तो अब आप तैयार हो जाइए, आप कोई भी वैल्यू बिल्कुल चुटकियों में आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल चुटकी में। ठीक है, तो पहले तो इस तरह का जो छोटा छोटा वैल्यू है ना, ये पूरा आप निकाल लो। ठीक है, cos 135 क्या होता है, ठीक है, tan 120 क्या होगा, sin 210 क्या होगा, cosec 240 क्या होगा। ठीक है, ये सब वैल्यू पहले आप निकाल लो खुद से, बहुत सिंपल है निकालना। ठीक है, एक दो मैं निकाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है, बट कुछ कुछ आप देखो यहाँ पे करके। ठीक है, कि कैसे निकलेगा। जैसे 4 पहले डिग्री में समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। बाद में हम लोग इसको पाई में काफी रॉकेट स्पीड से करने वाले हैं, क्योंकि रॉकेट स्पीड से आपको ये पता होना चाहिए कि भैया निकालना कैसे है। ठीक है, तो ये सारी जो पहले कुछ बेसिक्स हैं उसको आप निकाल लो। ठीक है, सेक 150 डिग्री निकाल लीजिए। ठीक है, फिर कॉट 150 डिग्री निकाल लीजिए। इस तरह का जो भी वैल्यू है, तब आपको कोई वैल्यू रटना नहीं पड़ेगा, सब आपको मोहब्बत से निकलेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं इसका cos 135 का, तो आपने निकाल लिया होगा। कैसे निकाला आपने, तो आपने 180 का यूज करेंगे। 180 का यूज करने से आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और आप बिंदास क्या है, उसमेमें आपका बदलता नहीं है ना, तो cos 180 - 45, तो ये आपका आ गया cos 45। ठीक है, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो वैल्यू -1/√2। ठीक है, cos 45 डिग्री का वैल्यू -1/√2। tan 120 करना है, कैसे करोगे, तो tan ही लोगे। ठीक है, 180 का यूज करेंगे, 180 - 60 लिखेंगे। 180 - 60 इज वाट 120। 180 से चेंज करेगा नहीं, तो वैल्यू क्या आ जाएगा tan 60। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव होगा, तो tan 60 क्या होता है -√3। देख रहे हो ना, sin 210 डिग्री। ठीक है, sin 210 डिग्री कैसे करना है, तो 180 का यूज करेंगे, 180 + 30। 180 में 30 ऐड कीजिएगा तो 210 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 180 + 30, तो वैल्यू तो sin 30 आएगा, बट क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस समथिंग, जहाँ पे साइन आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो वैल्यू माइनस में आएगा, यानी -sin 30, सो इट इज -1/2। ओके, cos 240 डिग्री का करो, कैसे करोगे, देखो मेरे से पहले कर लो भाई, वीडियो पॉज करके। ये नहीं कि भाई मतलब मेरे देख देख के करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना है। तो 240 को लिख सकते हैं 180 + 60। 180 से चेंज करना ही नहीं है, 180 का यूज कर रहे हैं, cos 60 आएगा। ठीक है, cosec 60। 180 प्लस समथिंग इज थर्ड क्वाड्रेंट वेयर cosec इज निगेटिव, सो आउटपुट वैल्यू इज निगेटिव, तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो -cos 60 सिंपली क्या होगा 2/√3। तो बिल्कुल जो है काफी फास्ट बनेगा, आप बना करके देखोगे तो। ठीक है, sin 420 डिग्री है, sin 420 डिग्री, तो थोड़ा सा 180 को आगे बढ़ाओ, तो 180 का मल्टीपल में 360 आ जाएगा। ठीक है, तो 360 का यूज करेंगे, 18 दूना 36 आगे बढ़ गए। ठीक है, तो 360 और कितना घट रहा है जी, तो 60 डिग्री घट रहा है, तो 360 + 60 इज वाट 420, सो वी कैन राइट। अब देखो 360 का यूज किया है तो फंक्शन नहीं चेंज करेगा, sin 60 आ गया बिकॉज पाई मल्टीपल। अब ये आपका 360 + 60, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव, सो sin 60 इज वाट √3/2। ठीक है, इसको देखो, इसको आप कैसे करोगे, इसको आप करोगे सेक 180 माइनस लिखोगे 30,
150 को, ठीक है। 180 से चेंज करना नहीं है तो सेक 30 आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेक निगेटिव होगा, ठीक है। अब सेक 30 क्या होता है, तो सेक 30 होता है हमारा सिंपली 2/√3। कॉट 150 निकालना है मान लो आपको, कैसे करोगे, तो अगेन वही कॉट 180 माइनस 30, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगा कॉट 30, सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये निगेटिव होगा, एंड कॉट 30 इज वाट, तो इसलिए -√3, ठीक है। तो देखो बहुत जल्दी हर तरह का काम होने वाला है, ठीक है। तो पहले आपको लेकिन टेबल याद रखना चाहिए, वो 0 से 90 डिग्री वाला, ठीक है। देखो 0 से 90 डिग्री वाला टेबल भी याद रखना काफ़ी इजी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आपको याद करने में अभी भी दिक्कत होता है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे साइन है, ठीक है। तो 0 डिग्री है, फिर आपका 30 डिग्री है, फिर आपका 45 है, 60 है और 90 है, ठीक है। अब इस पर आप जैसे साइन को याद करते हो, साइन को कैसे याद करते हो, तो साइन मेरा ऐसे होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 इट इज √3/2 एंड साइन 90 1। तो ये ध्यान देना पड़ता है कि साइन का लोवेस्ट वैल्यू 0 होता है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, अब जब आप कॉस का करते हो तो कॉस कुछ करना नहीं होता है, कॉस इसको उल्टा लिखना होता है। मतलब आपने ऐसे जो लिखा है ना, बायां से दायां, अब इसको आप दायां से बायां लिख दो, यानी आप लास्ट वाला से शुरू करो 1, फिर क्या आएगा √3/2, फिर क्या आएगा, ये तो सेम आ जाएगा 1/√2, फिर क्या आएगा 1/2 और फिर 0, ठीक है। तो जस्ट इसको उल्टा लिख देंगे, उल्टा सीक्वेंस में, तो कॉस हो जाएगा। अब tan क्या होता है, तो आपने याद किया हुआ कि tan जो होता है ना वो साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस करोगे तो tan मिलेगा। तो 0/1 0, इन दोनों को करोगे तो नीचे 2 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करोगे पूरा कैंसिल होकर 1 आएगा, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। यहाँ पे 1/0 को हम लोग इन्फाइनिटी बोलते हैं, अनडिफाइन, एक्चुअली ये अनडिफाइन होता है, ठीक है। तो अनडिफाइन लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, लिख सकते हो आप अनडिफाइन शॉर्ट में, ठीक है, UND। अब चलो इसी के बाद अब मान लो आपका बात आ गया किसका, आपका आ गया कॉसेक का। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक हम लोग पढ़े हैं कि कॉसेक जो होता है ना वो साइन का जो है इनवर्स होता है, कॉसेक इक्वल टू 1/sin, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब जस्ट ये साइन को लेना है तो अब साइन को उल्टा करते जाना है, 0 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। 1/2 को उल्टा करोगे 2 हो जाएगा, 1/√2 को उल्टा करोगे √2 हो जाएगा, √3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आप सेक लेते हो, तो सेक को क्या करना है, आपको कॉस को उल्टा कर देना है। तो कॉस को देखते जाओ, 1 का उल्टा 1, इसका 2/√3, इसको उल्टोगे √2, इसको उल्टोगे 2, इसका अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरीके से आप कॉट कर सकते हो कि कॉट क्या होता है, कॉट आपका tan का उल्टा होता है, ठीक है। 0 का उल्टा करेंगे अनडिफाइन हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3। तो देखो अब ये जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, यही आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि इसी तरीके से मेरे को याद करना है। भाई बिंदास तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए, लाइफ आपका जिंगल आला हो जाएगा, कोई भी तरह का आप एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है, कोई भी तरह का। अब चलो कुछ हम लोग यहाँ पे कुछ मैं आपको कुछ होमवर्क भी देता हूँ पहले, फिर थोड़ा सा आगे बात कर लेंगे, ठीक है। अब आप कुछ मेरे को करके दिखाना, बताना कि भाई आपसे ये हो गया, साइन 330 डिग्री इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ, थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है। कॉस 570 डिग्री इसका निकाल लो, ठीक है। tan 420 डिग्री इसका निकाल लो। ये डिग्री में मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, आप इसको करके देखना, ठीक है। इसी तरीके से कॉट 495 डिग्री इसका करके देख लो, ठीक है। तो ये कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। जैसे मैं चलो बता देता हूँ, किसको बता दूं मैं, कॉट 495 को बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेंगे, जैसे ये कॉट है, ठीक है, तो 495 डिग्री है, तो कैसे करना है, तो 18 का मल्टीपल चलिए, तो आप देखोगे कि 18 का मल्टीपल क्या होता है, 18 2 जा 36, ठीक है, 36 आएगा, तो 36 से यानी 360 बनेगा, तो 360 से भी ये दूर है ना। तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ तो 18 3 जा 180 तिया 540, ठीक है, 540 की ये करीब है, तो इसका यूज कर लो। है तो ये पाई मल्टीपल ही, 180 का मल्टीपल है, तो 540 में कितना माइनस करेंगे, तो डेफिनेटली 45 माइनस करेंगे, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब आपका 540 है, 180 मल्टीपल तो चेंज करना नहीं है, तो कॉट क्या आएगा, कॉट 45 आएगा, कॉट 45, ठीक है। और देखो ये क्या है, 540 है यानी 3 पाई है, 3 मल्टीपल है ना, तो 3 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये आपका डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जिसमें आपका जो कॉट है वो निगेटिव होगा, तो -cos 45 यानी -1 आंसर आ गया,
ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से बनाना है आपको। ओके, अब बाकी को चलो वीडियो को पॉज करो और बनाओ, और मुझको पूरा उम्मीद है आपने बना लिया होगा। चलो एक बार मिला लेते हैं कि आपने कैसे कैसे किया है। ठीक है, जैसे इसको देख लेते हैं 30 को, तो साइन, ये तो काफी सिंपल है। 180 का जो डबल मल्टीपल है 360, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो 360 और यहाँ पे माइनस कर दो आप 30, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका 2 मल्टीपल है, 2 पाई माइनस थीटा है। तो आप देखोगे तो ये तो बदलेगा नहीं, साइन 30 आएगा। क्या आएगा, साइन 30 आएगा। ठीक है, और 2 पाई माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो साइन उसमें निगेटिव होता है, माइनस, तो माइनस का वैल्यू आएगा -1/2। ठीक है, तो काफी जल्दी साइन 30 का वैल्यू आपका यहाँ पे बस निकालना था। इसी तरीके से मान लो आपको निकालना है कॉस 570 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस 570 के लिए आपको 540 के पास जाना पड़ेगा। एक्चुअली ये 3 पाई है, डायरेक्ट 3 पाई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 पाई। अब 3 पाई में मतलब हमको 440 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 70 लाने के लिए 30 ऐड करना पड़ेगा। तो उस 30 को मैं लिख सकता हूँ π/6, क्योंकि π/6 30 डिग्री होता है। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और चाहो तो एंगल ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो एंगल में अगर लिख दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 540 और प्लस क्या हो जाएगा 30। अब ये है क्या, तो ये है 3 पाई, आपको समझना है कि 3 मल्टीपल है। ठीक है, तो कोई भी पाई मल्टीपल से तो चेंज करेगा नहीं ना, तो ये cos 30 आएगा। ठीक है, बट ये देखना है कि ये है क्या, तो ये है 3 पाई प्लस थीटा, यानी आपका ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो निगेटिव होता है, तो माइनस में वैल्यू आएगा -cos 30 यानी -√3/2। ठीक है जी, तो अब 10 420 और ये आपका 600। ठीक है, ये आपका होमवर्क ही रहेगा, इसको आप बिल्कुल करो। ठीक है, मैं सबको नहीं करने वाला। ठीक है, इसको आप कर लेना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग पाई में ज्यादातर अब यूज करेंगे ना, तो पाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई पाई में पूछ दे कि बताओ भाई क्या कि साइन 2π/3 का वैल्यू क्या होगा, साइन 2π/3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप ना पाई का बस यूज करो। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई - π/3, क्योंकि जो वैल्यू है ना वो ऊपर में छोटा है, तो डेफिनेटली पाई में माइनस करना पड़ेगा। आप एलसीएम लोगे तो वही आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि पाई का मल्टीपल है, तो साइन π/3 बचेगा मेरे को, साइन चेंज करेगा नहीं। ठीक है, और पाई माइनस थीटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है जहां पे साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आपका आ रहा है साइन π/3, साइन 60 डिग्री, सो इट इज √3/2। ठीक है जी, तो अब इस तरह का वैल्यू आपको बहुत अच्छे से बहुत जल्दी निकलने वाला है, आप बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कॉस में बात करूं 5π/6 का, 5π/6, ये भी देखो पाई से कम है, क्योंकि ऊपर में कम है, नीचे ज्यादा है, तो पाई से छोटा वैल्यू है, सो इट इज कॉस, मैं लिख सकता हूं इसको क्या, पाई -π/6। आप एलसीएम लेकर के देखो वही आएगा। ठीक है, तो अगेन ये क्या आएगा, ये cos π/6 आएगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट ही है जहां पे आपका cos निगेटिव होता है, सो फाइनल वैल्यू इज इन निगेटिव। ठीक है, तो -cos π/6 यानी cos 30, तो cos 30 आपका √3/2 होता है। देख रहे हो ना, क्लियर है। तो बिल्कुल बिंदास तरीके से बनाना है भाई आपको। चलो tan 3π/4 निकालते हैं। ये भी देखो पाई से छोटा है, आप मोहब्बत से इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्या, पाई -π/4। आप एक बार रिवर्स एलसीएम करके देख लेना कि मैं अगर एलसीएम करूंगा मेरे को रिवर्स वही वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, अगेन ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई से चेंज करेगा नहीं, तो tan π/4 आएगा माइनस में, और tan π/4 क्या होता है, tan 45 -1। ठीक है, तो बहुत फास्ट देखो आपका काम होने वाला है, और इस तरह से अब आपको फैमिलियर हो जाना है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, चलिए निकालिए, कॉट निकालते हैं हम लोग 13π/3, ये निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या है कि ऊपर में बड़ा हो गया, तो अब आपको थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो 13 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 जा, खैर ये मुंह से भी हो जाएगा, उतना लिखने का जरूरत नहीं है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, cot 4π को अलग कर लीजिए। ठीक है, और प्लस लिख दीजिए π/3। अब आप देखो एलसीएम लेकर के वही चीज आएगा। ठीक है जी, यहाँ भी आप 3 4 या 12 करोगे तो 1 बचेगा, तो आपको 4π को अलग कर लेना है, और चूंकि नीचे 1 बचा है तो 1π/3 अलग हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, cot π/3 आएगा, क्योंकि हम लोग पाई मल्टीपल से काम कर रहे हैं, तो बदलना तो है नहीं, cot का cot ही रहेगा, cot π/3। अब 4π प्लस समथिंग, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ऑल पॉजिटिव, तो ये आपका cot 60 डिग्री आ गया। cot 60 डिग्री क्या होता है, ठीक है, तो cot 60 डिग्री हम लोगों का सिंपली √3। क्लियर है।
तो बहुत ही आसानी से निकलने वाला है, एकदम बिंदास तरीके से। cot 60 1/√3 होता है ना, सॉरी cot 60 डिग्री इज 1/√3। ठीक है जी, तो बिंदास तरीके से बनने वाला है, बहुत अच्छे से बनेगा, आपको बस उसको बनाते चले जाना है। एक दो और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि किसी ने आपसे पूछा कि भैया निकालो सेक 35 π/6 निकालो, 35 π/6। ठीक है, तो 35 को डिवाइड कीजिए 6 से, तो 35 को आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो थोड़ा देखिएगा मोहब्बत से कि 6 जा करने से ना हमको माइनस बचता है। यानी अगर हम डायरेक्ट अगर हम 6 पाई को अलग करें, ठीक है, तो हमको फिर माइनस में π/6 को अलग करना पड़ेगा, और एग्जैक्टली आप एलसीएम लेके देखेंगे तो वही आएगा 35 π/6। ठीक है, तो 6 पाई माइनस π/6 यानी आपको क्या आएगा, आपको सेक π/6 आएगा। क्या आएगा आपको सेक π/6 आएगा। ठीक है, अब देखो सेक π/6 अगर मेरा आया है तो 6 पाई माइनस थीटा ये कौन सा होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि ये इवेन पाई है, तो इवेन पाई माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपको पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। ठीक है, सो इट इज ओनली सेक 30, राइट, और सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 2/√3। ठीक है जी, तो इस तरह से देखो अब हम लोग कोई भी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस तरह का जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप बोलते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा होगा। ठीक है, तो इसलिए एकदम आराम से करना है, कोई इशू नहीं है, बहुत ही मोहब्बत से आप इस तरह का काम आसानी के साथ में कर सकते हो। ठीक है, आप पाई का यूज करेंगे ज्यादातर, चूंकि पाई से चेंज करेगा नहीं। π/2 से भी आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, π/2 से भी आपका बनेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये 2π/3 वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपका था sin 2π/3। ठीक है जी, तो इसको हम लोग देखो कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन अगर मैं यहाँ से ये करूँ कि जैसे π/2 से अलग करूँ मैं। ठीक है, ओके, अगर मैं π/2 से अलग करता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा π/6। ठीक है जी, फिर देखो दोनों का एलसीएम लोगे ना तो क्या आएगा, तो ये आपका एलसीएम लेने से आ जाएगा 6 ही आएगा, और यहाँ पे 3 पाई और प्लस तो 4π/6 आएगा, कट कर देंगे तो 2π/3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, वही चीज आ रहा है, तो मैं 2π/3 को sin π/2 प्लस π/6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो लेकिन जब मैं π/2 का यूज करूंगा ना, तो π/2 से क्या होगा, आपका ये जो ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन है वो चेंज कर जाएगा। किसमें चेंज करेगा, तो कॉस में चेंज करेगा, और बचेगा क्या, π/6। ठीक है, क्योंकि देखो ये π/2 या पाई जो भी यहाँ पे रहता है शुरू में, उसका सिर्फ ये बताना है कि इससे फंक्शन चेंज करेगा या कि नहीं करेगा, उसका और कोई काम नहीं है। एक्चुअली जो मेरे को एंगल बचता है वो ये वाला बचता है। ठीक है, तो cos π/6 और 90 प्लस समथिंग है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो आपको आउटपुट वैल्यू क्या होगा, प्लस में मिलेगा। तो cos π/6 यानी क्या, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो मतलब इस सारे वैल्यूज को आप 90 का यूज करके बना सकते हो। थोड़ा सा आपके लिए टफ भी पड़ेगा और चेंज भी करना पड़ेगा, तो भाई क्यों हम लोग बोलेंगे आ बैल मुझे मार, हम लोग मोहब्बत से क्या है, पाई का मल्टीपल से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलते चलाते एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मतलब अब आप कोई भी वैल्यू निकालेंगे तैयार हो। ठीक है, कुछ भी भाई कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि 53 π/6 का वैल्यू निकालिए, निकाल सकते हैं, एकदम तैयार रहिए, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। 53 है, इसको 6 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 6 9 जा 54 होता है, -1, यानी इसको मैं डायरेक्ट जो है उछलते कूदते 9 पाई माइनस π/6 लिखने वाला हूँ। यहाँ से मैंने 9 पाई अलग कर दिया, अब -1 को अलग करेंगे तो चूंकि नीचे में 6 है तो π/6 से अलग हो जाएगा। आप एलसीएम लेकर के देखो, एग्जैक्टली वही चीज आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखोगे यहाँ पे कि 9 पाई यानी ये ऑड है, ऑड पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। क्योंकि देखो ऑड होता कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था कि ऑड पाई यहाँ पे होता है, जहां इसमें कम करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे माइनस हो रहा है, कम हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट। सो इट इज sin π/6 इन प्लस, चूंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सो इट इज sin 30 डिग्री, सिंपली 1/2। तो भाई बहुत ही आसानी से निकलने वाला है। ठीक है, और एक्चुअली आप देखोगे ना, यहाँ पे पाई का वैल्यू रखोगे, ठीक है, क्योंकि ये 9 पाई है ना, तो 9 पाई का मतलब हो गया हम लोगों का 18 9 जा 620 1620 डिग्री और -30 डिग्री। तो भैया ये जो वैल्यू आपने अभी निकाला ना, ये क्या था, ये एक्चुअली 1590 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, 1590 डिग्री, इतना बड़ा बड़ा वैल्यू आप निकाल पा रहे हो।
ठीक है। तो अब इसको निकालना होगा तो हम फिर इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसलिए पाई में अब आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपके पास अगर 1590 ये अगर पूछ दिया इतना डिग्री कैसे करेंगे, तो आप 180 का थोड़ा पहाड़ा पढ़ लेना, ठीक है। तो 180 को आप देखोगे कि जब मैं 180 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 9 से, ठीक है, तो मेरा आता है 1620, ठीक है, ओके। इससे ज्यादा है बट हम लोग घटा भी तो सकते हैं ना, तो मैं 1620 लिखूंगा और माइनस कर दूंगा 30 डिग्री, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये है क्या, तो ये एक्चुअली 9 मल्टीपल ऑफ पाई है -30, ऐसा कह सकते हो। तो 9 पाई से चेंज होता नहीं है तो साइन 30 बचेगा, ठीक है। और 9 पाई यानी ऑड पाई माइनस समथिंग इज सेकंड क्वाड्रेंट, सो इट इज प्लस, तो साइन 31/2। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। तैयार हो जाओ, चैप्टर आएगा एनसीईआरटी का या आगे कोई भी बुक आएगा, हम लोग इसी तरीके से करने वाले हैं, बिंदास करने वाले हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसको आप करके जरूर कमेंट करना कि हाँ सर मेरा हो गया, समझ में आ गया। नहीं समझ में आ गया तभी कमेंट किया, कुछ लिखा पढ़ा कर क्या करो यार, ऐसा नहीं कि मैं भूत लोग के पढ़ा रहा हूँ पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग बोलते ही नहीं है, तो बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, यस सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो थैंक्स भी तो बोला जाता है कम से कम। थैंक्स जो दूसरे को नहीं करता है तो फिर वो क्या आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कोई भी आपको एनसीईआरटी का टॉपिक छोड़ना नहीं, मैं सबको कवर कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो चैप्टर आएगा उस पर बात करेंगे हम लोग। बट ओवरऑल ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।